नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऑफिशियल तौर पर भारत में एंट्री ले ली है। मंगलवार को जिस तरीके से ये एक्सपीरियंस सेंटर महाराष्ट्र के मुंबई में खोला गया, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी और इस वक्त भी वही तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। सोचिए, अब भारत के लोग भी वो चीज एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिसका ख्वाब उन्होंने बहुत टाइम पहले देखा होगा और जिसके बारे में अब तक सिर्फ बातें हुआ करती थी। लेकिन ये खबर आप तक पहुंच गई होंगी। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, कौन सी नई खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल मुंबई में जब टेस्ला का ये एक्सपीरियंस सेंटर खुला तो इसमें कई सारी चीजें गौर फरमाने वाली थी जिन पर शायद अब तक आपका ध्यान नहीं गया होगा। और अगर आपका ध्यान गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अभी इस वीडियो को पॉज करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टेस्ला का जो होर्डिंग लगा है, जो नाम लिखा है शोरूम पर बड़ा बड़ा, वो कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी में लिखा है। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार विवाद चल रहा है मराठी बनाम हिंदी को लेकर। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, लोगों को सड़कों पर उतर उतर कर पीटा। रिक्शा ड्राइवर, चाट खा रहे लोगों को, बैंकों में घुसकर बैंक कर्मियों को जबरदस्त तरीके से पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे, मराठी नहीं बोल रहे थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार और महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो जिस तरीके से तत्परता से एक्शन ले रही थी, अब तक इन घटनाक्रमों पर रोक लगी है। लेकिन अंदर खाने जहन में अभी भी ये विवाद लोगों के चल रहा है। और इन सब के बीच ओपनिंग होती है टेस्ला के एक्सपीरियंस सेंटर की और इसका नाम लिखा जाता है हिंदी में, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। दूसरी चीज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब इसका उद्घाटन करते हैं तो वो अपना भी अनुभव साझा करते हैं और वो कहते हैं कि भाई, हम चाहते हैं कि अनुसंधान, विकास और निर्माण भारत में ही हो। टेस्ला को इस यात्रा में महाराष्ट्र को एक भागीदार मानना चाहिए और यह फैसला दिखाता है कि टेस्ला को मुंबई और महाराष्ट्र पर विश्वास है। सोचिए, भारत में ईवी क्रांति की यह शुरुआत हो सकती है। टेस्ला ने मुंबई में वेयरहाउसिंग स्पेस भी किराए पर लिया है और यह सेंटर पारंपरिक शोरूम से अलग होगा और ग्राहकों को टेस्ला की तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव देगा। खासियत यह होगी कि टेस्ला का ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है, पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल कार शोरूम से हटकर एक अलग केंद्र है। यहां पर ग्राहक न केवल गाड़ियों को देख सकते हैं बल्कि उनका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यह सेंटर टेस्ला के प्रोडक्ट्स और प्रौद्योगिकी को आम उपभोक्ताओं तक इंटरैक्टिव तरीके से पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब टेस्ला की बातें, टेस्ला के नाम की बातें तो हो गई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले से कैसे डोनाल्ड ट्रंप तक को झटका लगा है, आज इस खबर में इस पर भी तो बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो इस पर ध्यान ही नहीं गया। आप सोचकर चलिए कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती होती है। एक आदमी जो पैसे से पावरफुल, दिमाग से पावरफुल, और दूसरा आदमी यानी ट्रंप जिसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी है। यानी दोनों तरफ से मजबूत साथी मिले, दोस्ती हुई, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। एक ने दूसरे की कंपनियों को सब्सिडी देने में मदद की, दूसरे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और चुनाव जिता दिया और उसका क्रेडिट भी ले लिया। एलन मस्क कहते हुए, घूमते हुए नजर आए हैं कि मेरी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं। उसके बाद इन दो पावरफुल लोगों में लड़ाई हुई और जब लड़ाई हुई तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक बिल को लेकर जिसके पक्ष में थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे थे, उसे विनाशकारी, शर्मनाक, घिनौना एलन मस्क बताते हुए नजर आए और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब जब दोनों के रास्ते अलग हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे शख्स ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बर्बाद करने की धमकी, सब्सिडी वापस लेने की खूब सारी धमकियां दी। और उसके बाद टैरिफ तो वो दुनिया के कई देशों के साथ खेल ही रहा है, जिनमें भारत भी है। ऐसे में भारत ने एलन मस्क के साथ मिलकर ये जो बड़ा और कड़ा कदम उठाया है ना, ये मुंहतोड़ जवाब है ट्रंप के लिए। आप सोचिए ना, आधिकारिक तौर पर टेस्ला की एंट्री हुई है और कहां पर हुई है? मुंबई में इसका एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है सुपर पावर जिसको कहा जाता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, कि आप लगाते रहिए टैरिफ, आप खेलते रहिए। हमने तो यहां पर टेस्ला की एंट्री करा दी, यानी एलन मस्क की कंपनी की एंट्री हो गई। टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर की खासियत क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन फडणवीस ने टेस्ला से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी बताया। अपने कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2015 में अमेरिका में पहली बार मैंने टेस्ला चलाई थी।
तब मैंने सोचा था कि भारत में भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। इसमें करीब 10 साल लग गए, लेकिन अब आप यहां हैं। भारत में लोग टेस्ला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब आपूर्ति शुरू होगी तो भारत आपके सबसे बड़े बाजारों में से एक बन जाएगा। और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने मुंबई को सबसे सही शहर और महाराष्ट्र को सबसे सही राज्य बताया। हालांकि अभी निर्माण को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन फिर भी ये जो एंट्री हुई है निश्चित तौर पर ये अमेरिका तक में खलबली मचाए हुए है। लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया, टेस्ला की जो कंपनी है एलन मस्क की, उसकी जिस तरीके से ऑफिशियल एंट्री हुई है, हिंदी में इसका नाम रखा गया, मतलब जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तस्वीरें, जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं टेस्ला के शोरूम के अंदर की जो सामने आई हैं, उनके साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी खबरों के लिए और बाकी पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। देवेंद्र फडणवीस ने उसकी लॉन्चिंग की है और इसकी फीचर्स के बारे में ये बताया गया है कि ये 15 मिनट में एलन मस्क कंपनी टेस्ला की वो कार जिसका इंतजार भारत कर रहा था। ऐसे करोड़ों ग्राहक हैं जो टेस्ला को खरीदना चाह रहे थे, सेंटर ओपन किया है जिसका महीने का अगर हम रेंट की बात करें 22 करोड़ रुपए का ये भी रेंट है वो कंपनी से इंट्रोडक्शन